अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट फ्रॉक या शॉर्ट टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर हमने 2 मीटर कॉटन चिकनकारी फैब्रिक का यूज़ किया है। ये इसका नीचे का बॉर्डर है गाइस, जो कि हम बॉटम पार्ट के लिए यूज़ करेंगे और टॉप पार्ट के लिए हम ऊपर से फैब्रिक को कट करेंगे। तो फैब्रिक को यहाँ पर हमने 4 फोल्ड करके रखा है, इसमें से हम टॉप पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर टॉप पार्ट की जो लेंथ है वो है 15 इंच और फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 10 इंच। तो पहले हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और 7 इंच पर हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर हमारी चेस्ट है 34, तो 34 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आएगा और आगे का जो फैब्रिक है वो हम मार्जिन के लिए छोड़ देंगे। वेस्ट यहाँ पर है 30 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 इंच आएगा और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। स्केल को तिरछा रखते हुए हम नीचे वाले मार्क को ऊपर तक मिला लेंगे। अब आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए यहाँ पर हम 1 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करते हुए बैक आर्म होल में गोलाई दे देंगे और ऐसे ही हम आधा इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए फ्रंट आर्म होल में भी गोलाई दे देंगे। अब नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच पर हम नेक की विड्थ मार्क करेंगे और 5 इंच पर हम नेक की लेंथ मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए फ्रंट नेक में गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पर हम बैक नेक के लिए 3 इंच पर मार्क करेंगे और बैक नेक में भी गोलाई दे देंगे। अब शोल्डर की साइड से हाफ इंच पर मार्किंग करते हुए शोल्डर में डाउन दे देंगे। तो पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट में से निकाल देंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम नेक में स्ट्रिप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम फैब्रिक की सीधी साइड इस स्ट्रिप को रखते हुए हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पर स्टिच लगा लेंगे और इसे पीछे की तरफ पलटते हुए इस पर तुरपाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम बैक नेक पर भी स्ट्रिप को लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने स्ट्रिप को लगाकर इस पर तुरपाई लगा ली है। अब हम शोल्डर्स को ज्वाइन करेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे और शोल्डर्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर रखा है। फैब्रिक की जो लेंथ है वो है 18.5 इंच और फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 7.5 इंच। तो यहाँ पर हमारे फैब्रिक की जो विड्थ है वो है 7.5 इंच, पर हमें यहाँ पर 9.5 इंच अपने फैब्रिक की विड्थ चाहिए। तो यहाँ पर हम 4 स्ट्रिप अटैच करेंगे फैब्रिक की विड्थ को बढ़ाने के लिए और इन 4 स्ट्रिप को हम अपने फैब्रिक में अटैच कर लेंगे। स्ट्रिप को फैब्रिक में अटैच करने के बाद हम अपनी स्लीव्स में शेप देंगे। तो स्लीव्स में शेप देने के लिए यहाँ पर हम पहले 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, फिर स्लीव्स में शेप दे देंगे। स्लीव्स में शेप देने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे और मोरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो स्लीव्स की मोरी यहाँ पर हम 5 इंच रखेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस कर लेंगे हम मार्जिन के लिए। तो 6 इंच पर हम मार्किंग करके इस तरीके से हम ऊपर से नीचे तक इसकी मार्किंग कर लेंगे और अपने फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद हम स्लीव्स को ओपन कर लेंगे। स्लीव्स को ओपन करने के बाद हम नीचे की साइड से हाफ इंच फैब्रिक को अंदर की तरफ दबाते हुए स्लीव्स को फोल्ड कर इस पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स पर भी सिलाई लगा लेंगे। स्लीव्स की मोरी पर सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने टॉप पार्ट में स्लीव्स को अटैच करेंगे।
दोनों स्लीव्स को हम टॉप पार्ट में अटैच कर साइड से फिटिंग लगा लेंगे। बॉटम पार्ट के लिए जो हमारा फैब्रिक बचा था उसे हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर रखा है। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पर हम 1-1 इंच फैब्रिक फोल्ड करते जाएंगे और इस पर स्टिच लगाते जाएंगे। प्लेट्स डालने के बाद जो हमें अपने बॉटम पार्ट की विड्थ रखनी है वो हमें अपने टॉप पार्ट की वेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। जितनी भी हमारी ऊपर की टॉप पार्ट की वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। जैसे हमारे टॉप पार्ट की वेस्ट 15 इंच है तो यहाँ पर जितना भी हमारा फैब्रिक है उसमें हम प्लेट्स डालकर उसे 15 इंच के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। अगर गाइस वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बॉटम पार्ट में प्लेट्स डालने के बाद अब हम इस तरीके से अपने फैब्रिक को साइड से स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिच हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो बैक पार्ट को हम बैक पार्ट से मिलाते हुए इस पर फाइनल स्टिच लगाकर इसे रेडी कर लेंगे। तो गाइज़ इसके साथ हमने ये शमीज़ बनाई थी। इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप चाहे तो इसके नीचे अस्तर फैब्रिक भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पर हमने अस्तर फैब्रिक न लगाते हुए इसके नीचे शमीज़ बनाई है। तो ये हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक है गाइज़। आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग में अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।